कैसा जहाज? एकदम से पुल दे रहा है, बढ़िया, वेरी कंफर्टेबल। हाँ, आई थिंक 3/1 चल रहा है। 3 स्पीड 400 और एक वी स्ट्रॉन्ग 250 और 2 ड्रॉ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज का जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे कि वी स्ट्रॉन्ग 250 बढ़िया है, आपको लेनी चाहिए, या फिर स्पीड 400 बढ़िया है। इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको एक अच्छी पिक्चर पता चले, अच्छी क्लैरिटी हो अगर आप इन दोनों बाइक्स में कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों बाइक ही आपके लिए ना हो, और ऐसा भी हो सकता हो कि इस वीडियो को देखने के बाद स्टिल आप कंफ्यूज हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाएं, तो वो हम कमेंट्स में बाद में बात कर लेंगे। पर उससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और होपफुली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम 10 पॉइंट्स पे बात करेंगे, इन बाइक्स को 10 पॉइंट्स पे हम कंपेयर करेंगे, उसमें देखते हैं कि कौन जीत के निकल कर आता है, किसको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होगा वहाँ पे मैं कुछ और डिटेल में बात करूँगा अपने थॉट्स के बारे में, कि जब लास्ट राइड पर गया था अप नॉर्थ सीजन 5, जब मैंने इस बाइक को चलाया था काफ़ी देर तक, और पहली बार अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप देख लेना, तो उससे जो मेरे थॉट्स जो गैदर हुए हैं उसके बारे में मैं शेयर करूंगा। और जो थर्ड होगा वहाँ पे वर्डिक्ट, मतलब एंड में मेरे को क्या लगता है, फाइनल जो थॉट है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10 पॉइंट्स जिस पे हम इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लुक्स की। लुक्स सबसे पहले क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो आपको आंखों को देख के अगर अच्छी ना लगे तो बात तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको देख के वो अच्छी लग गई है और तो अच्छी बात है, कौन सी लगी है वो आपको पता है, पर स्टिल अगर आपको देखने में कोई ऐसा इंपॉर्टेंस फ़र्क नहीं पड़ता तो भी सही है। पर स्टिल लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन ही होता है दोस्तों। शायद मेरे को स्पीड 400 ना अच्छी लगे, वी स्टॉर्म ज़्यादा लगे, या स्पीड 400 को देखने के बाद मेरे को वी स्टॉर्म 250 अच्छी ना लगे। तो ये पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं होता। आपको अच्छी लगनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है आपको, क्योंकि आप ही को चलानी है। तो इस पॉइंट को हम ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट में ना उसको पॉइंट मिलता है ना उसको पॉइंट, ड्रॉ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं प्राइस की, ठीक है। दोस्तों, तकरीबन अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, जो आपको वी स्ट्रॉन्ग 250 है वो 2,35,000 के करीब ऑन रोड आ जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें आपकी स्पीड 400 तो 2,75,000 के करीब अप्रॉक्सीमेट इसकी कॉस्ट है। तो करीबन मोटा मोटा 40,000 रुपये का अंतर है। और उस 40,000 में आपको स्पीड 400 में बड़ा इंजन मिल रहा है 400 सीसी का, जिसमें नेचुरली ज़्यादा पावर है। ट्रायम्फ जैसी एक ब्रांड मिल रही है, थोड़ी प्रीमियम ब्रांड। नेचुरली बहुत से लोग तो इस बाइक को इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो एक प्रीमियम ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग इन इट। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो भी मैं बात करूँगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो प्राइस डिफरेंस है वो जस्टिफाई करता है स्पीड 400 को, जितने वो महंगी है और ज़्यादा पावरफुल इंजन है। सो इस वजह से मैं प्राइस को लेते हुए जो पॉइंट्स दूंगा वो स्पीड 400 को दूंगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है पावर। नेचुरली इंजन जो अभी मैं आपको बात कर रहा था, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा BHP है, ज़्यादा टॉर्क है, एंड सो इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब 250 सीसी का जो वी स्ट्रॉर्म का इंजन है वो भी काफ़ी कैपेबल है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, पर स्टिल इट्स अ बिग इंजन एंड विद बिग पावर। तो यहाँ भी जो मैं पॉइंट है वो स्पीड 400 को ही दूंगा। उसके बाद आ जाती है दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है वो है बिल्ड क्वालिटी की। एक्चुअली जो आपको पसंद आ गई है वो हाउ गुड, मतलब वो मतलब बिल्ड, मतलब उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, कितनी तगड़ी, तगड़ी तो नहीं बोलूँगा, स्ट्रॉन्ग की हम बात नहीं कर रहे हैं, कि कितने अच्छे से बनी है वो, कितनी सफाई से बनी है, कितनी बढ़िया है, मतलब समझ रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, जो भी उसमें यूज़ किया है, चाहे मेटल हो, चाहे फिनिश हो, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे बोल्ट्स हो। सो ओवरऑल जो उसका फिट एंड फिनिश है वो कैसा है। सो मेरे को ऐसा लगता है दोनों ही बाइक का अच्छा है। बहुत से लोग को वी स्ट्रॉन्ग 250 की बॉडी ऐसी लगती है कि बहुत प्लास्टिक है, पर आई टेल यू, मैं इस बाइक को बहुत चला चुका हूँ, बहुत जगह चला चुका हूँ। अगर आप पहली बार आए हो तो आप मेरी सीरीज़ देख सकते हो। इसका प्लास्टिक कहीं नहीं जाता, कोई आवाज़ नहीं है, कितने भी ख़राब रास्तों में मैं लेके चला हूँ। तो
मतलब उसमें कोई नहीं, मतलब 5 स्टार है, मतलब बिल्ड क्वालिटी को तो मैं कह सकता हूँ V-Strom 250 को। वहीं पे अगर मैं स्पीड 400 को बोलूँ तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, देख के प्रीमियम लगती है, सब कुछ बढ़िया लगता है। सो बिल्ड क्वालिटी मेरे को दोनों की ही अच्छी लगती है एंड इसलिए मैं इस पॉइंट को भी ड्रॉ पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज, ठीक है। अब एवरेज अपने आप समझ गए होगे, अगर आपने मेरी अप नॉर्थ सीजन 5 वाली सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे हम रियल टाइम पे भी आपको सब एवरेज और सब कुछ बता रहे थे। तो नेचुरली V-Strom 250 का छोटा इंजन है, सो उस वजह से इसकी जो एवरेज है वो ज़्यादा है और अच्छा खासा अंतर है। सो यहाँ पे मेरे को एवरेज में V-Strom 250 को पॉइंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। पेट्रोल वैसे भी बहुत महंगा है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आई थिंक काफ़ी लोगों को ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है राइड क्वालिटी। सो राइड क्वालिटी को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, सिटी, हाईवे और ऑफ रोडिंग मतलब वो हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं, वो तो ये दोनों बाइक कोई मैं नहीं डालता हूँ, ऑफ रोडिंग अलग चीज़ हो गई। मतलब ग्रेवल वाली रोड्स, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग, उस टाइप की जो ऑफ रोडिंग होती है, जैसे लद्दाख स्पीति में जितने टाइप के ऑफ रोडिंग करते हो उस टाइप की ऑफ रोडिंग की मैं बात करूँ अगर, ठीक है। तो देखो सिटी में तो मेरे को स्पीड 400 को विनर घोषित करना पड़ेगा, नो डाउट। अच्छी पावर है, छोटी बाइक है, कहीं भी निकल जाती है, गुड, एवरीथिंग नाइस। V-Strom 250 नेचुरली थोड़ी टॉल है, अपराइट पोजीशन ज़्यादा ऊंची है एंड सो सिटी में तो मेरे को V-Strom और स्पीड 400 को पॉइंट देना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं ऑफ रोडिंग वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइप की ऑफ रोडिंग की अगर बात करूँ तो V-Strom 250 इज़ बेटर। उसका राइडिंग जो पोस्चर है वो, प्लस जो इसका थोड़ा सा एडवेंचर का सेटअप है, आगे फ्रंट टायर थोड़ा बड़ा है, पीछे छोटा है, आप स्टैंडिंग पोजीशन आपकी सही रहती है। सो उस वजह से मेरे को लगता है कि V-Strom 250 इज़ बेटर देन स्पीड 400 उस कंडीशंस में। अब बात आ जाती है, अभी तक तो ड्रॉ है, तीसरा पॉइंट डिसाइड करेगा पॉइंट किसको जाता है, ये है हाईवे। देखो हाईवे पे मेरे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है विंड प्रोटेक्शन, वो स्पीड 400 में बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए हाईवे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है जो है रेंज। नेचुरली इसका एवरेज ज़्यादा है तो रेंज बहुत है इसकी और डिफरेंस आ जाता है अच्छा खासा, तो रेंज वाला पॉइंट भी मेरे को देना पड़ेगा। रेंज मतलब कि एक पूरी टंकी की पेट्रोल में कितनी दूर तक जा सकती है, कितनी बार आपको पेट्रोल बार बार भराना पड़ेगा। स्पीड 400 का भी ठीक है पर इसका ज़्यादा है, पर स्पीड 400 में नेचुरली बड़ी इंजन की वजह से, बड़े इंजन से आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है, आप ओवरटेकिंग आसानी से कर सकते हो, आपकी क्रूजिंग स्पीड ज़्यादा है, पर विंड प्रोटेक्शन नहीं है। तो नेचुरली 100 तक चलोगे तो ठीक है, 100 तक तो V-Strom 250 भी पूरे दिन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 110। उससे ऊपर जाओगे आप, क्योंकि स्पीड 400 पे आप जा सकते हो पर उस टाइम पे आपको विंड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी स्पीड 400 पे, सो उतना आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। प्लस V-Strom 250 की जो राइडिंग पोजीशन है, अगर पूरे दिन आपको हाईवे पे क्रूज करना है तो मच बेटर है देन स्पीड 400 जिस तरीके से आपकी पोजीशन है। पर वहीं पे स्पीड 400 आप ओवरटेकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा पावर। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, किसी की तरफ नहीं जाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि V-Strom की तरफ, 250 की तरफ, पर स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को हम ड्रॉ कर देते हैं। सो इस पॉइंट को या मेक इट अ ड्रॉ। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं थोड़े बहुत फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स। और फीचर्स में देखो दोनों में ABS है, पर कहीं ना कहीं स्पीड 400 में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। सो उन दोनों की वजह से ही मेरे को फीचर्स में स्पीड 400 को जिताना पड़ेगा ये पॉइंट। और नेचुरली वो 40,000 जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 40-50,000 जो ये महंगी है, उनमें ये सब चीज़ें भी हैं, बड़ा इंजन है प्लस ये चीज़ें भी हैं। सो उस वजह से मेरे को ये फीचर्स के स्पीड 400 को देना पड़ेगा ये पॉइंट। तो अभी स्कोर क्या चल रहा है? आई थिंक 3/1 चल रहा है, 3 स्पीड 400 और 1 V-Strom 250 और 2 ड्रॉ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। उसकी बात आ जाती है दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी सर्विसिंग, पार्ट्स और ये सब चीज़ें जो भी सब आप कह सकते हो। तो यहाँ पे तो V-Strom 250 को मेरे को जिताना ही पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली इसकी सर्विस भी सस्ती है, इसके पार्ट्स भी सस्ते हैं, सब कुछ। तो मेंटेनेंस इज़ मच चीपर देन ट्रायम्फ, ठीक है। वो बात अलग है, ट्रायम्फ का जो सर्विस इंटरवल है वो 15,000 किलोमीटर के करीब है, इसका 6,000 किलोमीटर के करीब है। सो उतने में आप 2-3 सर्विस कर लोगे, पर उसका 1 साल की लिमिट भी है। 16,000 ये नहीं कि आप 2 साल में कर 1 साल में। तो 1 साल में इसमें भी आपकी करीबन 2 सर्विस होती हैं, डिपेंड करता है आप बहुत ज़्यादा चलाते हो तो अनदर थिंग, बट पार्ट्स इसके बहुत सस्ते हैं। सो यहाँ पे मेरे को वर्सेस 250 को पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है सर्विस नेटवर्क। तो आज की डेट में सर्विस नेटवर्क नेचुरली सुजुकी का मच बिगर है देन ट्रायम्फ। सो वहाँ पे भी मेरे को सर्विस नेटवर्क पे V-Strom 250 को जताना पड़ेगा। सो दोस्तों 9 पॉइंट्स हो गए हैं, जिसमें से 3-3 दोनों हैं और आई थिंक 3 ड्रॉ हैं।
तो 9 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट बचा है, और जो लास्ट पॉइंट है वो है दोस्तों रीसेल। हाँ, रीसेल भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नेचुरली जब आप कोई बाइक खरीदते हैं जनरली तो आपको लगता है कि जब मैं इसको कुछ साल बाद बेचूं तो उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। सो ये मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा। कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगा कि सुजुकी का नेटवर्क ज़्यादा है और सुजुकी इज़ मच पॉपुलर ब्रांड, पर नेचुरली इनकी वी-स्ट्रॉन्ग 250 उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी बाकी है। सो पर वहीं पे ट्रायम्फ के साथ उसकी ब्रांड है और काफ़ी लोग ब्रांड ओन करना चाहते हैं, और तो मतलब थोड़ा सा डिबेटेबल है। पर आई थिंक कि इंडिया में लोगों की थोड़ी टेंडेंसी होती है कि कितना भागती है पावरफुल बाइक, ब्रांड, और वो सब चीज़ें थोड़े ज़्यादा सोचते हैं रादर देन अदर थिंग्स। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि स्पीड 400 के बायर्स मार्केट में थोड़े से ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली वी-स्ट्रॉन्ग 250 के। सो या ये मेरी सोच है, बाकी आप लोग बताना कमेंट्स में। सो ये 10 पॉइंट थे। तो दोस्तों 4 पॉइंट्स स्पीड 400 के और 3 वर्सेस वी-स्ट्रॉन्ग 250। सो यहाँ पे स्पीड 400 जीत गई है, पर बहुत ही छोटे मोटे मार्जिन से। सो वैसे मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं ड्रॉ है, पर स्टिल यहाँ पे जीत गई तो जीत गई। अब दोस्तों बात करते हैं जो मैंने सेकंड पार्ट था वीडियो का, जो मैंने आपको बोला था अपने थॉट्स के बारे में। उससे पहले आप ये वीडियो देख लो जो मैं अभी अप नॉर्थ सीजन 5 का था। कुछ लोगों ने देख रखा होगा, पर जो पहली बार आए वो एक देख लो। जब मैंने स्विच करी थी हमने बाइक और मैंने ये बाइक चलाई थी, तो हमारे आपस में क्या थॉट्स थे। रुक गए थे कुछ फ़ोटोज़ खींचने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और अब चलते हैं यहाँ से। और अभी एक बड़ा स्टेप लेने वाले हैं हम। मैं इसकी बाइक को इज्जत देने वाला हूँ। सी स्विचिंग द बाइक्स जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट। ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ, कभी भी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। ही ऑल्सो नोज इज जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ दिस बाइक। बड़ा नाम है इस बाइक का, बड़ी चलती है, बड़ी तारीफ़ कर रहा है। एक मैं भी देख लेता हूँ कैसा जहाज। दोनों को एकदम अलग फीलिंग आने वाली है। चलो तू चल। वो ये एकदम से पावर बहुत है स्टार्टिंग में, जो मैंने उसका पहले भी वीडियो बनाया था थोड़ा KTM स्टाइलिंग का ना, जब मैंने बोला था आप लोगों को थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं लगा था मेरा। अपना जहाज थोड़ा पास से देख लेता हूँ मैंने अपनी बाइक तो कभी देखी नहीं है ऐसे। यो 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 तो मैं ये कह रहा था कि तो स्पीडोमीटर ना जैसे इसका बहुत नीचे है, तो जैसे मैं राइड कर रहा हूँ ऐसे, और मेरे को कुछ देखना है। अब हाईवे पे मैं चल रहा हूँ, अब पहाड़ों पे भी हूँ, तो एकदम से मेरे को मतलब रोड से ना काफ़ी देर तक नीचे हटाना पड़ता है अपनी आंखें ऐसे देखने के लिए और फिर ऊपर करने के लिए। अगर सामने होता है ना तो थोड़े से ही उसमें हो जाता है। पर पावर की वो अच्छी है यार, मतलब इनिशियल जो इसकी टॉर्क वॉर्क है, क्योंकि मैं 5वें गियर पे भी हूँ, स्लो स्पीड पे भी हूँ, ऐसा कोई एकदम से पुल दे रहा है बढ़िया। हैंडलिंग भी सही है और वैसे भी फ्लिकेबल भी है काफ़ी, मतलब वो हैवी वाली फीलिंग नहीं है कि बहुत जैसे हैवी बाइक में होती है ना फीलिंग, जो ख़ासतौर से पल्सर्स में होती है, मैंने देखी है। बढ़िया। चलो अब थोड़ी देर बिना बात किए इसको एंजॉय करता हूँ बाइक को। लाइक लगती तो अपनी वी-स्ट्रॉन्ग है, भोकाल लग रही है एकदम फुल्ली। The best thing is very comfortable. हाँ पावर चाहिए थोड़ी सी। हाँ तो मेरे को ना थोड़ा वो लगता है कि जैसे व्हील बेस ज़्यादा है ना, हाँ तो थोड़ा टर्न्स में मेरे को अभी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, शायद मैं चलाऊंगा। हाँ तो इस स्टाइल की चलाता ही नहीं ना बिल्कुल। अब मेरे को क्या है, मेरे को ठीक है जैसे मैं वो चलाता हूँ, मेरे लिए ये चलाना थोड़ा इजी है। पर मेरे को जैसे हवा लग रही है ना बहुत, पर भाई चलाने में फन है। क्लच बहुत लाइट है इसका, क्लच बहुत लाइट है इसका, और पावर की डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। 5वें गियर पे भी सही खींच रही है, ऊपर नीचे चलाने में बहुत मज़ा आया मेरे को। ओके
तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी एक वो थी जिसको मैंने फील ले ली, अच्छी सी समझ गया मैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता दी। बैक टू आउटराइडर फ्रॉम ब्लैक आइबेक्स। सो जैसे आपने वीडियो में देखा दोस्तों, मैंने ये बाइक चलाई और चलाने के बाद, क्योंकि इसको मैंने पहले भी चलाया, एक बार टेस्ट राइड लेकर आया था, तब मैंने मार्केट एरिया में चलाया था। मेरा स्टाइलिंग अलग है बाइक चलाने का, और मेरे को जो इंजन जिस तरीके से रिस्पॉन्स करता है वो मेरा थोड़ा अलग है। मेरे को एकदम से तेज़ भागने वाली बाइक, उस टाइप की एग्रेसिव मेरी नेचर नहीं है। सो बट ये पावरफुल बाइक है नो डाउट, एंड भागती है, और इसका जो टॉर्क है या इसकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छा है। सो आप बड़े गियर से भी आपको गियर नीचे डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे मैंने चलाया, मैं 5th गियर में भी था, तो मेरे की जब स्पीड काफ़ी कम हो गई थी, उसके बाद मैंने जब उसको पुश करने की कोशिश करी तो मेरे को गियर डाउन नहीं करना पड़ा। तो मेरे को अच्छा लगा कि हाईवेज़ पे वो अच्छी फीलिंग दे रही थी मेरे को। एंड या व्हाट इज़ गुड, मतलब वेल बैलेंस्ड और अच्छी बाइक लगी मेरे को चलाने में कहीं ना कहीं। बट वर्सेस 250, जब मैं बार बार वर्सेस क्यों बोल रहा हूँ, V-Storm 250 जब प्रशांत ने भी चलाई तो उसने भी जब महसूस करा, क्योंकि तो बहुत देर से चला रहा था आपकी स्पीड 400, उसको लगा कि उस पर बैठते ही ना कि भाई एकदम मज़ा आ गया, एकदम कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन नहीं है, पूरे दिन चल सकता हूँ ऐसे बैठे हुए तो मैं, और विंड की भी प्रोटेक्शन आ रही थी। सो या जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया कि स्पीड 400 इज़ अ केपेबल बाइक, बट आपको उस बाइक से करना क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको सुबह से शाम बाइक चलानी है, लंबी लंबी टूरिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको जो विंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको महसूस करेगा कि होना चाहिए था, ठीक है। प्लस जो सीटिंग का राइडिंग पोस्चर है वो भी, अगर इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करो, देखो अगर आपने बाइक ले ली फिर तो इंसान एडजस्ट कर ही लेता है, पर अगर इन दोनों बाइक्स के हम कंपैरिजन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें कंफर्टेबल स्पीडिंग है। पर उन मौक़ों पे ना जब एकदम से ओवरटेक करना है, स्पीड एकदम से करना है, वहाँ पे आप महसूस करोगे यार वर्सेस, तो इसमें वर्सेस बार बार बोल रहा हूँ, V-Storm 250 में थोड़ा सा इंजन पावरफुल होना चाहिए था। मतलब इसमें अगर 350-400 सीसी का होता ना तो मज़ा आ जाता, मतलब इट विल बी लाइक। प्लस 10 kg लाइटर भी है आपकी V-Storm 250 कंपेरेटिवली टू स्पीड 400। नेचुरली उसका इंजन बड़ा है, सब कुछ बड़ा इंजन लगा है, तो ज़्यादा माल लगा है, ज़्यादा लोहा लगा है। सो वो 10 kg भी फ़र्क पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। सो दैट इज़ ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑफ V-Storm 250। सो या ये मेरे थॉट्स हैं इस दोनों बाइक्स को लेके। एंड सो फाइनली अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं दोस्तों कि इन दोनों बाइक्स में मैं किसे थम्स अप देता हूं फाइनली, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सीरियसली मैं किसी एक बाइक को थम्स अप नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। इट्स जस्ट कि दैट पावर थिंग, वो जो एक पावर वाली चीज़ है ना, और वो स्पीड 400 को आगे खींच रही है बस, वो जो पावर है, एक्स्ट्रा पावर, द 400 सीसी, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ब्रांड, ट्रायम्फ का ब्रांड, वो चीज़ें खींच रही है। बाकी सब चीज़ें मेरे को ऐसा लग रहा है कि इधर की तरफ खींच रही हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी क्लोज, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको पावर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट कि मेरे को उतनी पावर चाहिए, then you can't go wrong with any both of the bikes। and अगर आपको पावर, एक पावर वाला फैक्टर है आपके साथ, तो नेचुरली मेरे को लगता है कि आपको स्पीड 400 की तरफ देखना पड़ेगा अगर यही दो बाइक हैं तो, ठीक है। सो दोस्तों ये मेरा एक वीडियो था इन दोनों बाइक्स को लेते हुए, शॉर्ट वीडियो था। मेरे को लगा कि वैसे तो मैं बात करने लगूँ तो कितने भी कर सकता हूँ, पर स्टिल अगर कोई बात रह गई होगी, कोई क्वेश्चंस रह गए होंगे आपके जो मेरे को आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, सो कमेंट्स में लिख देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, वहाँ पे बातचीत कर लेंगे, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, मौज लो, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट दोस्तों। ये एक होता है बोलने का, ठीक है, एंड में बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरे को पता है घंटा इससे कुछ होता नहीं है, अगर आपका मन होगा तो मैं बोलूँगा, चाहे मैं नहीं बोलूँगा तब भी आप करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। सो लव यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।